हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम काफ़ी कर चुके हैं। अब एक दो लेक्चर और लगेंगे, इसका सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। हमारा क्या किया था हमने पिछले वीडियो में? हमने क्या किया था? पहले तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, उसमें रेगुलर इरेगुलर पॉइंट निकाले थे। सिंगुलर पॉइंट के आसपास हमने उसका सोल्यूशन निकालने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखें, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये पूरा हो गया। कर रहे होंगे आप, अपने हाथ से निकालते रहना इसको। ये मैंने पूरा समझा दिया था, थोड़ा पिछली बार समझाने का पार्ट ज़्यादा था, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, इसके बाद हमने कोफिशिएंट्स तक का हमारा जो एक्सप्रेशन था इक्वेशन नंबर 8 में, वहाँ तक का काम हम लोग कर चुके थे। ठीक है, और एक चीज़ मैं क्लियर कर चुकी थी कि जो ऑड नंबर के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे, और इवन नंबर के कोफिशिएंट्स हम लोगों को निकालने हैं, जिसमें से ए नॉट ज़ीरो नहीं है। ए नॉट हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ए नॉट ज़ीरो नहीं है इतना कन्फर्म है। ठीक है, हम ये निकालेंगे A2 A4 A6 A8, ये निकालना हमारा काम है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू जो है क्या क्या रखते जाएंगे, 0 1 0 1 नहीं रखेंगे, 0 2 4 6 ये रखते जाएंगे, क्योंकि 1 रख सकते हो आप, लेकिन आपको पता है ना जे बराबर 1 रखोगे तो A3 आएगा, A3 की वैल्यू 0 है। ऐसे आगे जा कर के आप 3 रखोगे तो A5 आएगा, A5 की वैल्यू 0 है। समझ में आ गया? देखें, नाउ फॉर j इज इक्वल्स टू 0 2 4 6 डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे निकालते जाएंगे हम, हमारे पास वैल्यूज आती जाएगी। जैसे इनिशियली वैल्यू रख रहे हैं अपन किसकी, 0 की। ठीक है, देखें क्या रख रही हूँ मैं यहाँ पे, 0 रख रही हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, A2 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस A0 अपॉन, ठीक है, J प्लस 2 यानी कि 2, और साथ में कितना मिलेगा, J की जगह 0 रखो, 2n प्लस 2। ठीक है, आगे देखो, नंबर डाल दें अपन, कितना डाला था इसको, 8, इसको डाल देते हैं 9। आगे आ जाओ, ये तो किसके लिए, फॉर j इज इक्वल्स टू 0। आगे देखो, j इज इक्वल्स टू 2 रखो, यहाँ पे रखो, j इज इक्वल्स टू 2, कितना आएगा, A4, और कितना आएगा, माइनस A2 अपॉन, यहाँ पे कितना रखोगे आप, अब की बार 2, तो 4, और यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस 4। ठीक है, A2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, A2 की वैल्यू हम इक्वेशन 9 में निकाल चुके हैं, उसको यहाँ रखो, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको रखोगे ना आप यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा A0 अपॉन, कितना आएगा, 2 4, 2n प्लस 2 2n प्लस 4, सिमेट्री में रखो। ये वैल्यू रख दी मैंने A0 A2 की यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 10। आगे आ जाओ, j इज इक्वल्स टू रखो 4 रखोगे तो क्या आएगा, A6 माइनस A4 अपॉन कितना, 6 और 2n प्लस 6। वैल्यू रखो किसकी, A4 की, अब यहाँ रख सकते हैं, तो कितना आएगा, माइनस A0 अपॉन 2 4 6 और 2n प्लस 2 2n प्लस 4 और 2n प्लस 6। सही बात है ये। ठीक है, सिंपल वैल्यूज ही रखनी है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 11। इतना ही बहुत है ना। अब इनको हम कहाँ रखेंगे, ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो अब कहाँ रखनी है मुझे ये वैल्यूज़, ये वैल्यू हमें रखनी है जहाँ हमने इक्वेशन शुरू की थी। कहाँ, यहाँ, जहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी पावर सीरीज़ की फॉर्म में। समझ में आ गई बात, यहाँ रखेंगे। मैं इक्वेशन 2 को वापस से लिख रही हूँ। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 y इज इक्वल्स टू समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट AR x की पावर m प्लस r। ठीक है, r की वैल्यू रख करके इस वाली सीरीज़ को खोलोगे तो क्या आएगा, x की पावर m को तो बाहर ही रखो, क्यों, क्योंकि उसमें r का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, फिर A0 रखो, x की पावर 0 1, फिर क्या आएगा, A1। ठीक है, r बराबर 1 रखोगे, फिर कितना आएगा, x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब, ऐसे ही आती जाएंगी आगे, A4 x5 प्लस A5, एक मिनट, A4 x4 A5 x5
a6x6 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। जिसमें से जो ऑड नंबर वाले हैं वो तो जीरो हो जाएंगे, हम जानते हैं ना ऑड नंबर के कोफिशिएंट हमें ज़ीरो मिला है। तो ये सीरीज़ में मेरे पास क्या क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा a0 प्लस a2x² प्लस a4x4 प्लस a6x6 प्लस डैश डैश। 6 तक इसलिए लिया है क्योंकि मैंने 6 तक कोफिशिएंट निकाल लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे रखो तो 4 तक रख देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। चलो तो ज़रा आगे देखो, वैल्यू रख रही हूँ मैं, इसको डाल रही हूँ 12, पुट 8 9 एंड 10 इंटू 12, सॉरी 8 नहीं 9 10 11 इंटू 12, ठीक है। 9 10 11, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, इसको रखना है किस में, 12 में, ठीक है। देखें रखो तो ज़रा, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m, a0 तो a0 ही है ना, उसकी कोई वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस a2 कितना आया है, ये आया है, मतलब माइनस आएगा, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, माइनस a0 अपॉन 2n प्लस 2, रख दी मैंने सीधी सीधी वैल्यू। फिर रखो आप a4 की वैल्यू, यही तो है a4, रखोगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा, प्लस a0 अपॉन 4 2n प्लस 2n प्लस 4। फिर रखो कि अच्छा एक चीज़ रह गई हमारे पास, a0 रख दिया, फिर a2 रख दिया, फिर x² भी तो आएगा ना इसके साथ, और इसके साथ क्या आएगा, x4 आएगा। आगे देखो, आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, a6 रखोगे तो a0 अपॉन 2 4 6 2n प्लस 2n प्लस 4 2n प्लस 6 और x की पावर 6, आगे प्लस आएगा। तो मतलब अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस प्लस ही आएगा आगे, ठीक है। चलो आगे देखो, y इज इक्वल्स टू, ये वाला स्टेप ध्यान से देखो थोड़ा, x की पावर m तो ठीक है ना, a0 को भी बाहर ले लो, अब तो a0 भी पूरे में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 1 माइनस x² अपॉन 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है, मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो बाहर 2 आ गया, अंदर n+1, ऐसे ही मुझे आगे तक करना है ये वाला काम, ठीक है। इसमें तो आसानी से दिख रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, प्लस a0 तो गया है ना, x की पावर कितनी है 4, नीचे कितना आएगा देखो, 2 यहाँ से भी कॉमन लेना है, 2 यहाँ से भी कॉमन लेना है, एक 2 बाहर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ 2 की पावर 2 आई है, आगे मुझे 4 बनाना है, एक 2 ये रहा, एक ये रहा, 3 हो गए, एक इसमें से निकाल लो, कितने हो गए 4 हो गए, 2 की पावर 4, और एक 2 बच गया, उसको मैं फैक्टोरियल 2 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। मैंने 2 यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक इसमें से खुद में से ले लिया, तो 4 हो गए, एक 2 बच गया, उसको फैक्टोरियल 2 लिख दिया। अंदर क्या बचा, n+1 n+2, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो मैं तो मान रही हूँ, कोई कमेंट करता नहीं, कोई कुछ पूछता ही नहीं, इसका मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड, आगे देखो, यही काम मुझे आगे भी करना है ना, माइनस x की पावर कितना 6, नीचे देखो, अब जैसे यहाँ पे 2 बन गया, 4 बन गया, 6 बनाना है, बन जाएगा, 1 2 3 4, 4 आ गए, 2 ये कितने हो गए 6 हो गए ना भाई, 4 को भी तो 2 का स्क्वायर लिखोगे, तो 2 की पावर कितनी बन गई 6 बन गई ना, 2 तो यहाँ से आ गई, 3 4 5 6, इन सब में से 2 2 कॉमन लेना है, ये ब्रैकेट में से सब में से 2 2 कॉमन लेना है, 2 की पावर 6 बन गई। अब ये जो 6 है, जो 6 है, क्या मैं उसको फैक्टोरियल 3 लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना उसको फैक्टोरियल 3। अंदर क्या बचा n+1 n+2, अब देखो ये क्या एक सिमेट्रिक सीरीज टाइप नहीं दिख रही क्या, यहाँ देखो सबसे आगे क्या आएगा, 2 की पावर 0 1 होती है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फिर सॉरी 2 की पावर 0 नहीं, 2 की पावर हाँ 0 ही आएगी, फिर आगे 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 नहीं होती है, फिर फैक्टोरियल 2 आ गया, तो फैक्टोरियल तो चल रहे हैं 0 1 2 3 ऐसे, और 2 की पावर चल रही है 0 2 4 6 आगे तक, समझ में आ गई। क्या आप मुझे बता सकते हो कि केवी टर्म क्या होगी,
कोई भी बीच की टर्म है के वी टर्म, क्या ऐसे नहीं होगी -1 की पावर के किसको बता रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी टर्म होगी उसी हिसाब से इसका साइन आ जाएगा। अगर ये ऑड नंबर की टर्म होगी तो माइनस आ जाएगा, अगर ये इवन नंबर वाली टर्म होगी तो प्लस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। नीचे देखो, अच्छा एक्स की पावर कितनी आएगी, 2k नहीं आएगी क्या, यहाँ देखो एक्स की पावर 0 2 4 6, ठीक है। आगे क्या आएगा, 2 की पावर 2 4 6 ऐसे चल रही है, मतलब इसकी पावर भी तो इवन नंबर में चल रही है, 2 की पावर 2k फैक्टोरियल के फैक्टोरियल 1 2 3k, फिर n+1 n+2 डैश डैश डैश, जैसे देखो यहाँ n+1 आया, यहाँ n+2 ऐड हो गया, यहाँ n+3 हो गया, आगे जा करके क्या आएगा n+k, क्योंकि मैं कौन सी टर्म लिख रही हूँ, के वी टर्म, ये एन वी टर्म नहीं है, क्योंकि सीरीज़ तो मेरी इनफाइनाइट सीरीज़ है। अरे भाई ये जो सीरीज़ है हमारी वाई वाली, ये इनफाइनाइट सीरीज़ तो है, तो इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, तो जो सबसे लास्ट की टर्म तो मैं निकाल ही नहीं सकती, इसलिए मैंने के वी टर्म निकाल लिया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। इस सीरीज़ में कोई दिक्कत, इसके केथ टर्म में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरे पास, आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, जैसे ये तो पूरी सीरीज़ है, आप इसे समीशन की फॉर्म में लिख सकते हो, इसीलिए तो के की फॉर्म में लिखा है। तो के की वैल्यू होगी 0 से इनफाइनाइट, ए नॉट अपना बाहर चलेगा, -1 की पावर के, एक्स की पावर 2k, नीचे रखो फैक्टोरियल के, है ना, n+1 और 2 की पावर 2k भी तो है, n+2 से लेकर के n+k तक। समझ में आ गई बात आपको, समझ में आई या नहीं आई, अच्छा आ गई क्या नहीं आई। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे x की पावर m और है, x की पावर m और है, लेकिन हम ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो x की पावर m, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, m बराबर n केस के लिए कर रहे हैं, तो मैं m की जगह पर n लिख सकती हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि m बराबर क्या है, n है, तो y बराबर आप लिख सकते हो समेशन x की पावर n+2k लिख दूँ, कोई दिक्कत, 2 की पावर 2k फैक्टोरियल के n+1 n+2 डैश 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 n+k। समझ में आ गई। ये किसके लिए सॉल्यूशन आया है, इक्वेशन नंबर 13 में, जब m बराबर n है। अगर मैं आपसे कहूँ m बराबर -n है तो निकालो, तो भी निकाल सकते हैं। ये तो कौन सा सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन y1 फॉर m इज इक्वल्स टू n, बट फॉर m इज इक्वल्स टू -n हो तो उसको मैं बोलूँगी y2। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ -n रख देना है, तो कितना आ जाएगा, a नॉट समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर k x की पावर -n+2k, और क्या आएगा अपॉन 2 की पावर 2k फैक्टोरियल k -n+1 -n+2 डैश 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 -n+k। समझ में आ गई। जैसे ये सीरीज़ थी ना हमारी, ऐसे ही आप एक सीरीज़ -n के लिए भी निकाल सकते हो, वो उसी को तो लिखा है मैंने यहाँ पे छोटे फॉर्म में। आप चाहते हो कि बड़ी पूरी सीरीज़ ही लिखूँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे -n हर जगह जहाँ n है वहाँ -n रख दो। समझ में आ गई। तो जो बेसल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन मिल गए मुझे, एक मिल गया y1, दिस इज़ फॉर m इज इक्वल्स टू n, यहाँ लिख देना फॉर m इज इक्वल्स टू n, और ये किसके लिए है, m इज इक्वल्स टू -n के लिए। दो सॉल्यूशन मिल गए। इन दोनों को कंबाइंड करने से या इन दोनों को मिला करके मुझे क्या मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और वो कंप्लीट सॉल्यूशन किसका हल होगा, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि किस इक्वेशन का, ये जो हमने स्टार्ट की थी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, j से। उसको हम बोलेंगे बेसल पॉलिनोमियल और उसको डिनोट करेंगे jn। जैसे लेजेंडरी पॉलिनोमियल को हमने pnx लिखा था, ऐसे ही बेसल पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करेंगे, jnx से। समझ में आ गई। यानी कि ये nth बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, n कोटि का होगा। इसकी ऑर्डर कितनी होगी, n, जैसे इसकी n थी। समझ में आ गई। तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट उसमें कंप्लीट। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है सॉल्यूशन, अभी तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना बाकी है। पेपर में पूछा जाता है भाई, बेसल का सॉल्यूशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेजेंडरी का तो फिर भी नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसल का सॉल्यूशन पूछा जाता है, ठीक है। तो
तो ये ध्यान रखना, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे कल, पूरा करा देंगे कल इसको। हाँ, कल एक लेक्चर और लगेगा इसका, फिर हम देखेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।